नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं RTN 1 न्यूज चैनल एंड मुंडारा 55। इस समय हम बलजीत नगर में हैं। बलजीत नगर क्षेत्रवासी जो हमारे मेघवाल समाज के युवा है, आज इन्होंने जो स्नेह समारोह मिलन रखा गया था समारोह बलजीत नगर बाबा रामदेव मंदिर के प्रांगण में, आज हमारे साथ पूरण चंद राठौड़ साहब है जो समाज सेवी कहलाते हैं मेघवाल, पूरण चंद जी मेघवाल। आइए हम जानकारी लेते हैं आज जो है इस समारोह को लेके। पूरण जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो जय बाबा की, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय गुरुदेव। इस स्नेह मिलन को हमने इसलिए आज रखा कि हमारे दिल में कोई ऐसा प्रश्न ना उठे कि हम आज एक नहीं है। युवाओं का योगदान, युवाओं का सहयोग, ये सबसे बड़ा योगदान है हमारे साथ। और हम ये चाहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे, मेरा ये सपना है। वैसे तो मुकेश कुमार जी को कहना चाहूँगा, मेरा ये जीवन में यही सपना है कि हम वंचित बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं ताकि हमारा मेघवाल समाज आगे बढ़े। यही हमारा मेन उद्देश्य है। और जय संविधान, जय भीम का ये की है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज को आगे बढ़ाए और एक नई बुलंदियों को मुकाम तक पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम। जैसे कि आप देखते हैं पूरण जी हमारे साथ है। पूरण जी जो समाज सेवी कहलाते हैं, हर विषय में ये भाग लेते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ। शिक्षा को लेकर खास तौर से एक संदेश था जो आज मेघवाल समाज के द्वारा युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को एकता बनाए रखे और आगे ही इसी एकता के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलजीत नगर के बाबा रामदेव मंदिर में और यहाँ पर मेघवाल समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हैं और मेघवाल समाज के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के रूप में, लेकिन वो सब यहाँ पर एक साथ एक मंच पर आते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हर बार जो मेघवाल समाज के लोग अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत हैं, उसी पर फिर एक बार विशेष महत्व देते हुए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आने वाले दिनों में एक क्लासेस भी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यहाँ पर फ्री बच्चों के लिए शुरू की जाने वाली है। तो उन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग है और मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, यहाँ पर अलग अलग जो समूह हैं उनके, जो बाबा रामदेव, बाबारी और इस तरह से जो मेघवाल समाज के ग्रुप है वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय देते हुए आज की इस मीटिंग का जो क्या प्रायोजन है, किस वजह से इस मीटिंग को यहाँ पर रखा गया, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जय बाबारी। मेरा नाम राजकुमार राठौड़, मेघवाल समाज से हूँ। आज का युवा स्नेह मिलन समारोह रखा गया था, इस उपलक्ष्य में रखा गया था। एक तो जाता हुआ साल था, उससे 30 साल तक पहले हमारे बीच में किसी के बीच में कुछ छोटी मोटी रंजिश से कुछ छोटी मोटी बातें रही होगी, उन सबको एकता का प्रतीक दिखाने के लिए कि हम एक हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। तो इस मिलन का वो किया गया था समारोह। और एक जो मेन मुद्दा था कि समाज को हम जो आगे हमारी युवाओं की रणनीतियाँ, जैसे हम अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो हम इस क्षेत्र के लिए सब बच्चे, सब युवा एक हुए हैं, उसके लिए समाज को अवगत कराना था। और हम लोगों ने आज समाज के सामने अपनी बातें रखी कि हम समाज को एक शिक्षा के क्षेत्र में उनके सहयोग से आगे लेके जाना चाहते हैं। और खासकर मंदिर कमेटी का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और उन्होंने कहा है कि हम वो हमारे जैसे हम करना चाहेंगे, हमारे साथ पूरा सहयोग देंगे, हमें आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। और समाज के युवा आज जिनकी सोच है, इससे पहले भी वो काफ़ी कुछ समाज के करते आ रहे हैं, लेकिन जो आज उनकी सोच बन चुकी है शिक्षा को लेकर, उसमें सारे के सारे एक हैं। और हम सब भी मिलकर, सब युवा मिलकर तन मन धन और अपने जो हमारे पास एक्सपीरियंस है अब तक का और लोगों का एक्सपीरियंस लेके हम समाज को शिक्षा क्षेत्र में आगे लेके जाएंगे, बुलंदियों तक लेके जाएंगे। ये हम सबका प्रण है और इस पर हम अपने प्रण पर बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। धन्यवाद। आप बोलेंगे? आज का कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। तकरीबन सभी हमारे भाइयों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज की और आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। इतना प्यार, इतना स्नेह देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि दीप वही जलता है जहाँ स्नेह का संचार है और मीत वही बनता है जहाँ मधुर व्यवहार है। क्योंकि इस मधुर व्यवहार ने ही हम सबको एक धागे में पिरोया है। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा,
पर फूल की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन माला की कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन फूल में और को माला बनकर, धागा बनकर जो पिरोता है, वही एकता का सूत्र कहलाता है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को, उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज ये एकता मिलन समारोह का आयोजन करवाया। और हमने कई बार देखा है कि मेघवाल समाज में हमारे बीच छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन अंततः हमारे बीच में इतनी एकता है कि यहाँ पे स्थानीय लोग भी हमारे एकता से चकित है और आपस में खुसर फुसर करते हैं कि वो देखो। तो मुझे गर्व है कि मैं भी राजस्थानी हूँ, मेघवाल समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेघवाल समाज की ताकत से मुझे यूं ही पता चलता है कि हम लोगों में इतना प्यार है ना कि बिन देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं और बिन देखे तेरा हाल बता सकते हैं। और मेघवाल समाज के नौजवान वीरों की नजरों में है वो ताकत कि तेरी आंख के आंसू को अपनी आंख से गिरा सकते हैं। ये इतना प्यार, इतना दर्द निश्चित तौर पे हमारे माँ बापों का संस्कारों का ही परिणाम है, जिनसे संस्कार पाके हम लोगों ने अपनी आपसी समझ को, हमारी सामाजिकता को, आप जान के आश्चर्य करोगे कि आज भी जो है हमारे समाज के, तकरीबन मेरी 45 साल उम्र है, लेकिन जब मैं 20-25 साल के लड़के को देखता हूं तो मुझसे शर्माते हैं। मतलब उनमें आज भी सामाजिकता है कि ये अपने समाज के नागरिक है, इनके सामने हम कैसे चले या कैसे, मतलब क्योंकि देखो जब तक इंसान में सामाजिकता है ना, तब तक वो जीवन में आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे माँ बाप होते, हमारे बचपन में हम माँ बाप से डर के रहते थे कि ये अनलीगल है, ये हमें नहीं करना है। तो उसी तरह जो नागरिक सामाजिकता जिसके अंदर रहती है ना, वो हमेशा अनुशासन में रहता है, अपनों से बड़ों को देखकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है। और जिसमें सामाजिकता खत्म हो जाती है, समझो कि वो इंसान ही नहीं है, केवल अपने लिए जीता है। और उसको देखकर, खत्म कर रहा हूँ, उसको देखकर उसके जो बच्चे होते हैं वो भी आज हमारे पास जितने भी अच्छे संस्कार है, लोग हमें देखते हैं, इज्जत करते हैं। निश्चित तौर पर ये हमने अपने माँ बाप से सीखा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि मेघवाल समाज की एकता बनी रहे, अस्मत बनी रहे। और बाबा रामदेव जी के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं बाबा रामदेव जी से विनती करता हूँ कि इसी तरह से हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। स्वागत है चैनल में, क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं पूरन चंद मेघवाल, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। पहले तो जय बाबा की जय भीम, जय संविधान। मेरे युवाओं से यही मैं हमेशा कहता आया हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के वंचित बच्चों को आगे बढ़ाए। और मेरा भी जीवन में यही उद्देश्य है और यही एक सपना है कि मेरे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और मेघवाल समाज के आगे जाके नाम रोशन करें। मेरे स्नेह मिलन की वजह से आज हम सब एक हो गए और हमारी एक ही मुहिम है और इन सबका योगदान हो और सबका विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े और एक नई उपलब्धि उनको मुहिम पर पहुंचे। हमारे चैनल में आज के इस जो मीटिंग थी सभा, इसमें कौन कौन से जो ग्रुप्स थे आपके मेघवाल समाज के, और क्या जो विचार विमर्श होकर के क्या निकला निष्कर्ष? आज बाबा रामसा पीर के दरबार में समस्त मेघवाल समाज की मीटिंग हुई, जिसमें हर वर्ग के लोग यहाँ पे, सीनियर सिटीजन को, चाहे जितने भी हमारे समाज के ग्रुप बने हुए, सब ने यहाँ पे अपनी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। यहाँ पे तो 60% वाले लोगों के लिए हम तरसते थे, लेकिन आज 93-94% वालों को भी हमने समाजित किया हमारे प्रोग्राम में। लेकिन हम बच्चों को तो समाजित करें, लेकिन जो नीचे तबके के बच्चे हैं उनको भी हमने मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये प्रण लिया हमारे समाज के बीच में कि वो बच्चे भी पीछे न रहे। तो उनको 10वीं के बाद में कई तरह की समस्या आती है। चलो सरकारी नौकरी तो ठीक है, 5% वालों को मिलती है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर भी जाना होता है वहाँ पे एक स्पीकिंग इंग्लिश बहुत मायने रखती है वहाँ पे। तो उन बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश सीखने का कोर्स हम एक तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें समस्त मेघवाल समाज, हम किसी युवा वर्ग के लिए बात नहीं कर रहे, युवा वर्ग है सबसे पहले युवा वर्ग है, लेकिन समस्त मेघवाल समाज मिलकर उन बच्चों को इस मुहिम में बच्चों को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम जो 1 तारीख से जो आपका कोर्स शुरू होने वाला है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो फ्री है, तो वो बता दें कि किन बच्चों के लिए है, उसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी? वो हम सैटरडे संडे को शाम का 2 घंटे का रखेंगे। उसको 10वीं क्लास से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर हमारा ठीक ठाक चलता रहा, वो चलेगा भी ये, तो हम IAS, IRS, वन जो बड़ी बड़ी जो कंपटीशन है उसकी भी हम तैयारी की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पैनल है। हम लोग जो जुड़े हुए बहुत अच्छे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उदयपुर की जो पूरी टीम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में हम इसको बहुत लंबे अच्छे स्केल पे लेके जाएंगे। सभी का सहयोग लेके आगे बढ़ाएं। सबका सहयोग रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।
सरवन सोनल, गांव बिसलपुर। सरवन सोनल, गांव बिसलपुर। यही रहते हैं आप? बलजीत नगर में ही रहता हूँ मैं। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या युवाओं को संदेश? तो युवा को बस यही संदेश है कि जैसे जो ये मुहिम शुरुआत हुई है, तो जितने भी युवा है जिन्होंने भी ये मतलब राजकुमार राठौर जी ने ये मुहिम शुरू की है, तो उनका साथ देंगे और बच्चों को शिक्षा में आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ और जय बाबा जी। धन्यवाद। जय बाबा। समाज जो पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को महत्व देते हुए तमाम तरह के कार्यक्रम करता रहता है और उसी को लेकर के आज यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन था। तो शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के उसके समाज को उसके उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पर विशेष महत्व देते हुए ये मीटिंग का आयोजन था। आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खाने के लिए लड़ा था, सोने के लिए लड़ा, लेकिन यहाँ पे 50 गाँव के हर घर से एक ही बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, लेडीज भी होगी, जेंट्स भी होगा, लेकिन कितना शांत वातावरण से। हरिद्वार इसके अलावा भी कई साल पहले बुजुर्गों के टाइम में 2007 में हरिद्वार का नाम की यात्रा हुई थी, तो सारे बुजुर्ग थे उसमें, लेकिन वो यात्रा इतनी अहमद अच्छी रही सांस और परिवार से हुई कि उसका एग्जाम्पल आज भी लोग ऐसा देते हैं। तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपके अच्छे नीतियों का फल है, आपकी मेहनत का फल है, जिसने आपको कुछ सिखाया नहीं है। अब आपने पैदा करके जलवाया, आपने योग्यता, आप किसी से बोलते हो, किसी से रिस्पेक्ट करते हो, तो हमने कुछ सिखा के नहीं कर रहे, अपने आप करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये प्यार ऐसा बना है और किसी भी ग्रुप से मिले हुए उन देखो एक कहावत है जिसमें भी है सीनियर हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे वो सीनियर ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, घर का सीनियर माँ बाप होता है, ऑफिस का सीनियर जो अपने ऊपर पद पे होता है वो होता है, और समाज में तो बड़े बड़ी लोग हैं, तो उनका सम्मान करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और कई बार मैं एक सीनियर सिटीजन के नाते जो इस मंदिर पे हमने भी समाज को सेवा दी है और अब हमने एक नई जनरेशन को सेवा दी, वो अपने काम पे कर रहा है। तो इसमें कहीं भी जितनी भी कोई भी ग्रुप है, चाहे मेरे पास समाज एकता मंच हो जाए, जब भक्ति होगा, आपको कार्यक्रम करना है, समाज का धरोहर है ये, आप सभी परिवार के लिए खुला है, लेकिन उसका परमिशन जो अभी वर्तमान की बात करेंगे और उसके ही कोई अगर ऐसी अनुमति होती है तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनका जैसा आदर करेंगे, उसके मार्गदर्शनों पे चलेंगे, तो कोई आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है किस टाइम यहाँ पे टीम एक सीनियर सिटीजन जिन्होंने बुजुर्गों ने ये धरोहर बनाई है, वो बाहर चाहे इस मीटिंगों में है नहीं, आ नहीं रहते, वो पूरा ध्यान देते हैं इसका, क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत करनी है, वो बाहर बैठे बैठे ध्यान देते हैं इस मंदिर की क्या। सेकेंड है जो यहाँ की समाज में बुजुर्गों ने इतनी पढ़ाई है, उनकी जिम्मेवारी कि वो यहाँ पे क्या करें। थर्ड आप लोगों की अलग अलग संघ है, हमारा मेघवाल समाज वो है, तो सीनियर सिटीजन जितने बुजुर्ग हैं वो वर्तमान में कार्यक्रम उनको पूछेंगे और वो आप समझते, तो आप दोनों का तालमेल अच्छा होना चाहिए। बुजुर्गों को कोई बात ऐसी होनी भी, अगर उसके बाद भी किसी को अच्छा ना लगेगा, इस टीम को अगर परेशानी हो रही है या आपको आ रही है, उनका समाधान सीनियर सिटीजन लोग जो बाहर बैठे हैं, जो यहाँ के नुमाइंदा है, जिन्होंने अपने खून मेहनत से इसको धरोहर को बनाया है, उस पर आज नहीं आने, चाहे वो किसी भी कमेटी का हो, चाहे वर्तमान कमेटी हो, चाहे संघ की कमेटी हो, उस पर भी आप सीनियर सिटीजन मिलकर तो इसी के साथ आपका प्यार हमेशा चलता है, इसी तरह चलता है, इसी के साथ जय माता। इस मंदिर के स्वागत में युवा समिति के बुजुर्ग जो भी साथियों, ये जो मुहिम सबने मिलकर छेड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज को बच्चों का ये मुहिम कोई आज नहीं, ये मुहिम बहुत टाइम से सभी युवा साथियों ने समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी मंदिर अब वो भी याद है, सबसे पहला जो युवा संगठन बना था
फिर साक्षी सूरज की थी, उसका भी आप करने भाग दोगे। उसमें सबसे पहला तो गुरुमंदिर को शिक्षा वहाँ से ये मन में धारणा की कि लोग देखो प्रवासी लोग के पास आए हुए जगह के शौक है, लेकिन बाबा ने हमारी बात सुनी, सब लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कर दिया, उसका हॉल बन गया। और इस मंदिर को बनाने में सबने अपनी भूमि लगाई है, हमारी भूमि लगाई है। और ये मॉर्निंग में जो सबसे रिक्वेस्ट करके कुछ न कुछ उनको ऐसी बातें बता के कि मंदिर बना रहे, मंदिर नहीं है, मंदिर के अलावा यहाँ हॉल बता रहे, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने हमारी बात समझी और इतना बड़ा हॉल स्टार्ट हो गया। तो मेरे मुद्दे की बात आती है कि ये लोग होने चाहिए, ये लोग होने चाहिए, हमने सब लोगों में चाहिए। देखो एक ब्रश होता है, ब्रश की जड़ यहाँ यही सब बात होती है कि दूसरे लोगों की बात करें लोग ये सब भी कहनी है, लेकिन ये कहने लगते जब ब्रश के जो बैठे हुए तो उसमें हम सब तो इस मन को आगे लेके जाएंगे। और उसमें से नहीं पाते हैं, मुझे अपना तजुर्बा आपको पता है, मैं भी एक संगठन की जितने भी हमारे समाज में सबके साथ होता है, जहाँ समाज में अच्छा काम होता है मैं जाकर बोल जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये दूसरों का काम है तो मेरा काम है, कोई भी लोग समाज में काम करते ना बोले तो फिर खड़े साथी होंगे। ये तुम्हारी मतलब कि सबका काम होता है, तो तुम्हारी मालूम होगी तो उसका करोड़ का नाम समझा के काम वो बता समझ से नहीं। एक पंजाबी काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ जब खड़े हो जाएंगे तो सारी पंजाब कर जाएंगे, तो ऐसे छोटे बच्चे को बता देंगे। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि जो काम बड़ा अच्छा होता है तभी साथियों 2016 से हमने प्रतिभा सम्मान शुरू किया। तो जैसे सोरे को बताया कि 60% की तो बात की तो हम ही काफी पता ही नहीं होता काम काम प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन आज हम खबरों से कह सकते हैं और हमने गाँव तक संदेश दिया कि हमारे जिले में भी 94% बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। कितना अपने घर की बात है। तो मैं आपको एक तजुर्बा बता रहा हूँ कि हमने भाषा में तो बहुत पकड़ पहले एजुकेशन के काम को आगे बढ़ा रही है। आपको सबको पता होगा, यहाँ तो हम तो ऑल ओवर इंडिया के लोगों के साथ घूम फिर के ऐसी मुहिम स्टार्ट करी हमने। जैसे मैं आपकी उद्यम की बात बताऊँ, RIS तक की सोचा आपने, IAS की सोचा थी। भाई बंधुओं के दिमाग में एक फिक्र होता है कि आपने कितना IAS बना दिया, अरे IAS की तरफ डालिए, आप मुझे कुछ दृष्टि वाले से, रीजन वाले से, आप नेक्स्ट IAS वाले से, रीजन वाले से और बार वाले से हजारों की ताकत में वहाँ बच्चे पढ़ते जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो कितने बच्चे वहाँ से निकलते हैं, ये क्या है। हम बात करते हैं अच्छे छपलों की, आए ऐसे ही है क्या बना देते हैं, वो टाइम बताएगा कि किसने क्या बनाया। आज एक विश्वास होता है, विश्वास के ऊपर बच्चे आते हैं, हमारे जितना भी पढ़े जाते हैं वो आने वाले समय में रिजल्ट देंगे। आज हमने जो वही सुनी है, ये शुरुआत है। तो इस शुरुआत को हम जितने अच्छी तरह से इसको आगे लेके जाएंगे उतनी तरह से हमारे बच्चे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन 100% अधिक बात बताइए। इसके लिए 7 से 10 लोगों की टीम और 7 से 10 लोगों से बड़े बुजुर्ग की टीम काम शामिल है। 2 की जगह 3 भी आए, 4 भी। ऐसे लोगों को टच कर रखा हूँ जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे साइंस हो। मैं आपको बचपन से हमारे ससुर जी बैठे लड़की जो बहू है वो टीचर है, हमें तो इंतजाम पता है कि मैं आओ बच्चों को ऐसे पढ़ो। तो ऐसे पर्सन उनसे करना पड़ेगा। दूसरी बात की आज 1% कभी सुनो जी कोई कोई बीमार हो गई या सादा के नाम चले गए तो हमारी नींद तो रुकनी नहीं चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए। हमें बैक ऊपर भी यही चलना पड़ेगा कि 1% लोग जो टीचर हमारे पास नहीं रहे तो 3% भी आपके उस उनके देखो तो संभाले। तो इस तरह से जितने अच्छी तरह से समझाते हुए बात को पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और बना के सिस्टमेटिक तरह से आगे लेके जाएंगे। और हम ये शुरुआत करें, शुरुआत करना बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत करना बहुत आसान है। उसको ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल में चलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसका जीता जाता उदाहरण आपको देखो, हमने उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया। फंड भी चाहिए उसमें, टर्न माइंड और धन तीनों चीज अगर से हम लेकर चलेंगे तभी ये काम सक्सेस होगा। और इतना बड़ा समाज बैठा हुआ है,
हमें लगता है कि हमें इस चीज की हमें कोई परेशानी आएगी, लेकिन पहले सही रहेगा, हमारा जो ग्राउंड लेवल काम सही रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात फंड की आएगी, तो फंड भी चाहिए होगा उसमें, काम बढ़िया रहेगा तो फंड भी आएगा। मैं आपको बताऊँ, मैं एग्जाम्पल बात में मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हमने सबने RS के देखे थे, RS के 80-90 बच्चों का हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें तो भले ही RS ने बना हो, लेकिन उन बच्चों में से कोई कांस्टेबल बना, कोई कुछ बना, कोई आज भी वो आवेदन थे कि वास्तव में RS तो नहीं बन पाए, लेकिन RS के मकसद से आए थे और आगे हमने अपनी कोचिंग ली है, लेकिन RS ना बन पाए, लेकिन कांस्टेबल बन पाए, वन पार्ट बन पाए, वन पार्ट बन पाए। तो हमारी कोशिश जब करेंगे तो बच्चे कहीं से स्टार्ट जरूर होंगे। आज हम छोटे से आज स्पेशली कोर्स जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा एक चैनल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि एलईडी सिस्टम लगाने की कोशिश करेंगे, जो अगर बच्चे कोई अच्छी कोचिंग लेना चाह रहे होंगे तो हमारा बच्चे ऐसे लगेंगे जो RS की कोचिंग लेना चाहते हैं, वन पार्ट जो भी क्लास है हमारे उत्तर प्रदेश चल रही है, ये बनी का सर जो ऑफिस में समाज के ना बढ़िया कोचिंग कराते हैं, हम उसकी भी तरह याद आके बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस मुहिम को करते रहेंगे, आगे चलेंगे और सिस्टम में भले ही हम एक तरीका लेकर सोच रहे हैं तो हमारा सिस्टम नहीं बन रहा है। हमारी पूरी एक कोशिश है कि एक तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए या 6 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 6 तारीख के लिए 15 तारीख को स्टार्ट हो जाए, बहुत समय पड़ता है, लेकिन सिस्टम इतना सरल बना के चलेंगे कि आगे समय तक काम करते हुए चलाना पड़ेगा। अगर ये वही बीच में अगर 2 महीने 4 महीने बाद रुक गई तो फिर आगे को बंदा जल्दी करेगा, उसको आगे समझने के लिए। देखो बंदा ये होता है या 2 होते हैं काम करने वाले, जो काम करेगा उसको बराबर भी करना पड़ेगा। कई तरह के लोगों से बात नहीं करना, चलो नेगेटिविटी फैलाएंगे और कहते हैं ना एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, लोग सूखे पत्थर मारेंगे, सूखे पेड़ पर पत्थर मारेंगे ना, सूखे पेड़ पे पत्थर नहीं मारता, उसको काट के लगाने की कोशिश करते हैं, तो पत्थर वही लगेंगे जिसको फल लगे होंगे। तो काम आगे बढ़े करोगे, कई तरह की जरूरत आएगी, इसको हमने इग्नोर करेंगे। हमें आगे चलना है, कहने वाले कहते रहिए 10 में से 2 गलत बोलेंगे, 8 सही करेंगे, अपना हाथ ही सुनेंगे। तो राजकुमार जी हम कंधे से कंधा मिलाकर आप चले चलेंगे और जो भी टीम हम बनाओ, हम आपको टीम देंगे आपको, और 10 बार की टीम इसको लेके चलेंगे। तो आपने को सुनना बहुत धन्यवाद। तो मैं सर को अपना कौशल युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, तो पहले वो दे दें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपने 2 टीचर अपॉइंट किए उनसे समाज को उपस्थित लोग उनसे इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए सभी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया, ज्ञान भी दिया, सब कुछ हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये ना तो मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, ना ही किसी भी यहाँ पे युवा का, ना किसी बड़ों का, किसी का भी नहीं है। सबको साथ लेके चलेंगे और एक अच्छी सोच के साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हम सब मिलके युवा कि जो चीज शुरू करी है, अगर उसको एक अच्छे मुहिम तक, अच्छे गरिमा में आपको अपने गर्व हो ऐसा तक नहीं लेके गए तो हम युवा समाज में काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव है और हम ये सोच लेके चल रहे हैं कि इस समाज के अब एजुकेशन के आगे लेके जाना है। पर हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सर कहीं पर भी झुकने नहीं देंगे। बट हम अभी देखो, हम चाहते तो कि क्लासेस जैसे स्कूल की क्लासेस होती है 10th की 12th की वो भी कर सकते थे, लेकिन एक प्लानिंग है कि अभी हम लास्ट के 3 महीने के अंदर बच्चों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होते हैं। तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका था स्टार्ट करने का इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, क्योंकि जो बच्चे 10th पास करते हैं, 11th 12th पास करते हैं, उनको आगे कंपटीशन फाइट करने पड़ते हैं, MNC कंपनी में जाना पड़ता है, तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है। उसकी शुरुआत इसी से होगी, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। यहीं से बच्चे RS की तैयारी भी करेंगे, यहीं से स्कूलों की क्लासेस भी चलेगी और यहीं से जो बच्चों की कंपटीशन फाइट होती है उसकी हम तैयारी भी करवाएंगे। उसकी पूरी प्लानिंग के साथ सबका सहयोग लेकर चलेंगे। और प्रधान जी ने जैसे हमें कहा कि हमें हम पूरा तो लिखित में देंगे, हम वो हमें लिखित में देंगे, उसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। 31 तारीख को इसकी एक ओपनिंग करेंगे और उससे पहले 25 तारीख को जो समाज की मीटिंग है उसके अंदर हम आपको लिखित में समाज की तरफ से, ये हमारी तरफ से नहीं, समाज की तरफ से आप प्रधान जी आपको हम सौंपेंगे, आपसे परमिशन लेंगे इस बारे में।
और हम एक कमेटी बनाएंगे, कोर कमेटी 10 मेंबर की, जिसके अंदर समाज से भी अच्छे पढ़े लिखे लोग लेंगे, जो जिनका सहयोग होगा और हम मिलके आपस में डिसीजन लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल तौर पे अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी हम एक 50-100 मेंबर की समाज से लोगों की टीम बनाएंगे, क्योंकि बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। तो वो टीम बनेगी और उस टीम का ही आपस में सहयोग होगा, जिससे हम आगे उस मुहिम को आगे चला पाएंगे। और इसके अलावा हमें जो एक प्रकार की आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे खिड़कियाँ ये थोड़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि खिड़कियाँ और पर्दे लगने चाहिए ताकि यहाँ से धूप वगैरह अंदर ना आए और शोर शराबा थोड़ा ना आए, वो करेंगे। हमारे पास 2 टीचर हैं जिन्होंने हमें खुद ही बताया कि हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो उन 2 बच्चों का भी हमने एक बार हौसला अफजाई करके तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने सोचा कि हम समाज के लिए आगे बढ़ते कुछ करें। और वो दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं, इंग्लिश बीएड है और एक जो एमएनसी कंपनी में एचआर है। तो आप सोचो कि हमारे समाज में छुपे हुए ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं, और उनके सहयोग से अगर हमारे बच्चे समाज के जो कुछ आगे सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते, तो उन्हें अगर वो स्पीकिंग अच्छा कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा जा सकते हैं। तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। एक हमारे पप्पू जी हैं, ये देवगढ़ कॉलोनी से है, और एक हमारे सागर जी हैं, ये बिशनपुर से। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पप्पू जी आप 2 शब्द बिशनपुर से, एक ही बात है 2 शब्द आप समाज के सामने रखें। नमस्कार। मंदिर कमेटी और राजू भैया, मैं आपका आभार करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये जो पढ़ाने के बाद है तकरीबन 2 साल से मेरे मन में चली रही थी, बट कहीं जगह का ऐसा नहीं हो पाया। तो आज से 6-7 महीने पहले मैंने जो आपके तकनीकी सीमा राज्य उसमें डिस्कस किया, तो एक उसमें मैसेज डाला था, मैंने फिर आगे डिस्कस किया, तो भैया ने फिर जो आगे प्रेरणा दिया नहीं, इसके लिए मैं आपको बड़ा आभारी हूँ। लेकिन सर मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, मैं सोमवार से रहूँगा, तो जो आपने शनिवार का टाइम दिया तो मंडे से पहले सब ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरी लाइफ में एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने देखा है बचपन से कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने लंबा सफ़र तय किया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों कितने लोगों को बढ़ा सकते हैं, तो वो जो एजुकेशन होगी वो हम कितने लोगों को बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक ऐसे लेवल पर जाकर, मतलब हमारे ऐसे निकलकर एक ऐसे लेवल पर जाना जहाँ पर आपको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी जुड़ाव है मेरा सूर्य जी जैसे मेरे परिवार की तरह है। तो सोनल परिवार से खासकर मैं पूरे खानदान से अच्छा मेरा प्रेम है बाबा की जैसे। तो सागर के बारे में ये कहूँगा, जब ये छोटा था, मतलब पहली क्लास से मैं इसको परिचित हूँ, मतलब ये इतना एक्सीलेंट बच्चा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये मानो आप को कि ये सुरेश बेटा गवाह बाबा के दरबार में बैठ रहा हूँ कि बेटे बुरा मत मानना आप जी को, ये इनका आज ये एमएनसी में अच्छे प्रोफाइल में है, लेकिन अगर इनको समाज की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली होती तो मैं आपको गारंटी के साथ गजेटेड ऑफिसर होता है। तो आप समझ सकते हो कि एक सपोर्ट की बात है जो हमने मिशन चालू कर रहे हैं, या आगे वो कंधे से कंधा मिलाएंगे, ऐसे बच्चे वंचित न रहे। मैं इनको वंचित कहूंगा, चाहे एमएनसी में अच्छे प्रोफाइल में है, लेकिन मैं वंचित कैटेगरी में रखूंगा। रीजन ये कि इनको छोटी उम्र में इनका इतना दबाव आ गया कि मजबूरन इनको जॉब करनी पड़ी। जॉब भी छोटी मोटी नहीं करी, क्योंकि एक क्वालिटी होती है बच्चे में। हमने भी स्टार्ट की थी, लेकिन छोटे लेवल से, इन्होंने छोटी उम्र में भी अच्छे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन एक पड़ाव पे जाके थम जाता बंदा, की एक प्रोफाइल में जाके थम जाता है एमएनसी में भी जाके। अगर ये एक एजुकेशन में इतना एक्सीलेंट बच्चा था, मेरिट में आता था, टॉप पर आता था, ठीक है, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी हो गई, पारिवारिक जिम्मेवारी ऐसी आ गई, फिर शादी हमारे समाज में जल्दी कर देते हैं, जिम्मेवारी पारिवारिक होगी, 4 दशक से जिम्मेवारी होगी, लेकिन
आज ये बच्चा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है अपने परिवार को, मुझे भी बड़ा गर्व है और इसके माँ बाप को भी गर्व होना चाहिए, पूरे गाँव वासियों को, पूरे समाज को, ऐसे बच्चों को गर्व होना चाहिए। पप्पू जी के बारे में इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने आप को परफॉर्म करके दिखाएंगे और इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं सारी युवा टीम को बेस्ट विशेष अगेन देता हूँ कि आप अच्छा ही आउटपुट निकालें। थैंक यू। लेकिन शिक्षा पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका हमें मुनाफा जिंदगी भर तक मिलता रहता है। एक साधारण सी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है शिक्षा। हमारे पास पैसा है, बैंक में दौलत है, हमें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं खो ना जाए, कम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। अगर वही पैसा हम अपनी बच्चों की शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे तो ना तो हमें कभी खोएगा, ना कभी कम होगा और ना ही कभी चोरी होगा। तो मेरा मानना यह है कि मेघवाल समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे समाज में हमारे बेटे और बेटियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देखो, इतिहास गवाह है कि एक राजा अपने शिक्षा, अपनी शक्ति के बल पर वहीं तक पूजा जाता है जहाँ तक उसका साम्राज्य होता है, क्योंकि उसकी वह प्रजा ही उसको प्रिय होती है। और वहीं देखा जाए तो अपनी ज्ञान के बल पर बाबा रविंद्रनाथ टैगोर और अपने भीमराव अंबेडकर जी वह अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में पूजे जाते हैं, क्योंकि एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और इस अभियान में हमारे कृष्णा हेल्थ केयर की पूरी टीम हमेशा समाज के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। मंदिर कमेटी समिति राजकुमार जी और कृष्णा हेल्थ केयर के प्रधान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे सागर जी और बप्पू जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस दर्द के बारे में सोचा और ये कदम उठाया और जो उठाना बहुत जरूरी था। हिस्सा हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा, आपके पास जो भी मिलेगा वो सब आपके हिस्सों में है, परंतु शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपकी अपनी रहेगी। जितना कर सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में करो और आगे बढ़ो। तो कृपया आप सब जिस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, सब एक साथ और भी आए, अपने साथ और भी लाए और सबके साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। ये जो मुहिम चलाई है हमारे युवा में सभी को जय बाबा की और बाबा के जिनके में हमारे पदाधिकारी प्रतिनिधि को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो हमें युवाओं को ये मौका दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे प्रथम मेरे बड़े भाई राजकुमार राठौर जी और बाबूराम जी, नारायण जी सोगरा, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे सभी सम्मानित मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, इनको हाथ जोड़ से विनती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को शिक्षा देकर समाज के वंचित बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। एक ही होकर सारे गुरु का एक मंडल बनाए जिससे सबका सहयोग और सबका विकास और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे वंचित बच्चों का अग्रिम एक योगदान होना चाहिए। वो आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी को हम साथ मिलकर काम करेंगे और कोई मनमुटाव है जो खत्म करके हम सभी भाइयों का हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सबको जय बाबा। करता हूँ। आज हमारे प्रधान जी यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर हूँ। पहले बात ये, दूसरी बात ये है जगह पर युवा मंडल कोई अलग नहीं है, समाज का एक अभिन्न अंग है और वो अलग नहीं है। कृष्णा हेल्थ केयर की एक अभिन्न अंग है। इनका जो ऊपर अंग रक्षक है वो समाज है और समाज से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करने जा रहे हैं अभी, वो उसके अंदर हम सब एक हैं। हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है और उस शिक्षा के क्षेत्र में भी हम एक अभिनव करना चाहते हैं।
हमारी तरफ से जो भी होगा, जितना भी होगा, तन मन धन जो भी आएगा, हम खड़े हैं, हम हमारी तरफ से करेंगे। पूरा युवा एकता मंच की तरफ से है। ये बाबा युवा मंडल की एक शिविर है और सबसे बड़ी बात ये है, अभी जब आपके सामने ही मतलब बात हुई है कि यहाँ पे जितने भी युवा साथी बैठे हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम आपके साथ नहीं है या बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं। अभी जो मंदिर कमेटी के मेंबर यहाँ मौजूद है, वो खुद ही कह रहे हैं कि आप बाद में बाहर जाके ये बोलोगे वो बोलोगे, या तो उन्होंने कहीं सुना होगा जो भी बोल रहे। अगर हम एक नहीं होते तो आज यहाँ पे बैठे ना। अगर हमारे मन में कोई होगा तो यहाँ मीटिंग में मौजूद नहीं होते हम। और जय बाबा युवा मंडल जब से मतलब बना है, तब से लेकर आज तक मंदिर कमेटी में कोई एक मेंबर की मुझे अगर इतना बता दे कि हमें निराश किया है, चाहे मंदिर कमेटी का काम हो, शोभा यात्रा का काम हो या कोई भी XYZ काम हो, आपको हमारी टीम की वजह से कहीं अगर झुकना पड़ा हो या समाज में कहीं सुनना पड़ा हो, तो पूरी मंदिर कमेटी यही बैठी है, आप अभी बता सकते हो। अगर किसी को गिला शिकवा होता आप बता सकते हो। हमने कभी निराश नहीं किया और जब जब हमें जो भी मतलब काम सौंपा गया है, हमने उनको पूरा ईमानदारी से किया भी। ये समाज भी जानता है, कमेटी भी जानती है और यहाँ के जो रहवासी है वो भी जानते हैं। क्यों? तो मंदिर कमेटी तो मंदिर कमेटी तक ही है। जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, तो जो लोग मतलब यहाँ के रहवासी है, वो लोग के मुंह से सुनते हैं कि भाई पुरानी जो भी XYZ है, मतलब जो टीम है, तो काम तो सारे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँ कि जो भी हम कार्य शुरू करते हैं, चाहे जैसे राजकुमार जी ने शिक्षा का भी ये मुहिम छेड़ी है, तो यहाँ पे हम सब बंदों को उनका साथ देना चाहिए, ना कि इसके अंदर नेगेटिव सोचो, मतलब अच्छा सोचो। पर यही कहना चाहूंगा मैं, जय बाबा जी। एक जो मंदिर कमेटी का प्लान है कि जैसे आपको पता होगा कि अपने सामाजिक सहयोग जिससे भाई का नाम है,